आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु कैसा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले बताया हुआ है और अगर नहीं बताया हुआ है तो आज फिर से बताता हूँ कि कुंडली में जब भी लगन में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वृषभ लगन की कुंडली मानी जाएगी। वृषभ लगन वाले जितने भी लोग होते हैं खूबसूरत होते हैं, पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। थोड़े ये हाई सोसाइटी के लोग माने जाते हैं क्योंकि इसकी लॉर्डशिप शुक्रदेव को मिलती है। शुक्रदेव जब लॉर्डशिप में आएंगे तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते, वो सब कुछ देते हैं। यहाँ पे जो है एक प्रकार से पूरे कुंडली के जो मालिक बनेंगे वो शुक्रदेव बनेंगे और शुक्रदेव यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब इसमें जो है ज़्यादातर प्लैनेट तो अच्छे रिजल्ट ना भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि शुक्रदेव ही सब कुछ दे करके रखते हैं। लेकिन महादशा और दशा में जब भी कोई दूसरा प्लैनेट आएगा और रूलिंग प्लैनेट बनेगा तो वो अपना भी असर देगा ही देगा। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो जुपिटर कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, देखा गया है कि शुक्रदेव की जितनी भी कुंडलियाँ हैं, जैसे 2 नंबर और 7 नंबर दोनों कुंडली है, जो वृषभ लगन और तुला लगन, इसमें गुरुदेव जो हैं जुपिटर अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। हालांकि कई ज्योतिषी लोग, विद्वान जो ज्योतिषी हैं, वो कहते हैं कि जो है गुरु एक प्रकार से सात्विक ग्रह है, ये निगेटिव रिजल्ट नहीं देता, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, या फिर नहीं देता लेकिन जो है मारक की तरह ये रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, जो है देखने में आया हुआ है कि शुक्र की जो भी कुंडली होती है, अगर गुरु उसमें महादशा या अंतरदशा में आते हैं तो लोगों को नाकों चने चबा देते हैं। भाई, मैंने अपने जो है रिसर्च में यही पाया है कि शुक्र की कुंडली में गुरु आते हैं तो एकदम बिल्कुल बम बुला देते हैं, आदमी एकदम हैंड टू माउथ हो जाता है, मतलब बड़ी बुरी दशा कर देते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखने को मिला है कि जितने भी डिवोर्स देखे गए हैं, मैंने जो देखे हैं, वो सब वृषभ लगन और तुला लगन में तभी हुए हैं जब गुरुदेव दशा या अंतरदशा में आया हूँ। कमाल की बात है, लेकिन आप यकीन कीजिए, आप लोगों से जो है इधर उधर की बातें करने से क्या फ़ायदा। लेकिन चूंकि आप ज्योतिषी बनोगे, आगे चल के आपका थोड़ा सा अनुभव सटीक रहे, या फिर अगर आपकी कुंडली है तो आप खुद ही देख रहे हो तो आपको पता होगा, अनुभव होगा आपको कि जहाँ पे शुक्रदेव लॉर्डशिप मिलती है वृषभ और तुला लगन में, गुरु का अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया है। बहुत कम ही जगह पे गुरु को अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। तो ये तो था गुरु के बारे में जानकारी। जैसा कि आपको पहले ही बताया हुआ है, डिग्री वगैरह माने नहीं रखती है, क्योंकि मेरा मानना है जैसे जैसे आप प्राणी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्लेनेट की जो है डिग्री बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे माने नहीं रखती, दृष्टि माने रखती है दोस्तों। और गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो 3 दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ का रिजल्ट देंगे। गुरुदेव जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ का रिजल्ट देंगे। और चूँकि हर एक कुंडली में गुरु को 2 घर मिलता है, 9th और 12th, ये 2 नंबर होती है जो है राशि की, जहाँ जहाँ ये राशि पड़ेगी वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। तो अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो वो कहीं पे 4 घर, कहीं पे 5 घर और कहीं पे आधी कुंडली का लगभग रिजल्ट गुरुदेव की जिब में होता है। गुरुदेव की जब भी दशा या अंतरदशा आएगी तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देंगे। अगर अंतरदशा या महादशा नहीं है तब भी 24 घंटे में प्लैनेट आते हैं, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और अपना रिजल्ट दे करके जाते हैं। तो वहाँ भी इनके रिजल्ट को देखना ही पड़ेगा। ये हो गया दृष्टि के बारे में। कारक के बारे में आपको बताया हुआ, गुरु को सोना का कारक माना गया है, फैमिली का कारक माना गया है, धन का कारक माना गया है, परिवार बढ़ाने का कारक माना गया है, साधु संत का कारक माना गया है, शेयर मार्केट का कारक माना गया है, बैंक का कारक माना गया है, फाइनेंस का कारक माना गया है, जमीन जायदाद का कारक माना गया है। जब भी आप धन संपदा या समृद्धि कभी भी देखोगे तो उसमें गुरुदेव को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दैनिक जीवन का कारक माना गया है। दाम्पत्य जीवन तो टिका ही होता है गुरु के ऊपर, तो उसका कारक माना गया है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखी है, और अगर आप हमारी क्लास देखते हो तो आपको ये सब चीज़ें पता है। बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आइए मुद्दे पे आते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि वृषभ लगन की कुंडली में अगर
गुरु जो है फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। क्या आपको अगर पहले घर का रिजल्ट बताएं तो एक बात कंफर्म है कि ऐसे लोगों की जो संतान होती है, पहली पुत्र होती है, उसमें कोई कुछ उसको टाल नहीं सकता। यानी गुरु अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु के बारे में यह मशहूर है कि जहाँ ये बैठते हैं वहाँ हो सकता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट ना दें, लेकिन जहाँ ये देखते हैं वहाँ पे एकदम बरसात कर देते हैं बिल्कुल। तो आप ये समझ के चलिए कि जो पहली संतान होगी जातक की वो पुत्र होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वहाँ पे कंफर्म है कि पहली जातक जो होगी वो पुत्र होगी। दूसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी 7th हाउस में। मैरिज जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन बड़े प्रेम में से चलेगा। थोड़ा बहुत चिकचिक हो सकती है क्योंकि वहाँ मंगल की राशि है, 8 नंबर से हो रही है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुरु वहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो महिला उसको एडजस्ट करने वाली मिलेगी, अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगा, लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो दैनिक जीवन उसका अच्छा रहेगा। क्योंकि इस घर से थोड़ा सा बिजनेस भी देखा जाता है, सहयोगी देखा जाता है, साथ में काम करने वाले लोग हैं उनको देखा जाता है। तो भले ही कोई कैसे किस्म का हो, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 7वें घर का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तीसरी दृष्टि जो है वो 9th हाउस में पड़ेगी, तो 9th हाउस का जो है भाग्य है, धर्म है, लक है, कहीं ना कहीं पिताजी का भी कारक माना जाता है। तो तीसरे घर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों, आदमी लकी हो जाएगा। गुरु की दृष्टि अगर 9th हाउस में पड़ती है तो आदमी वैसे ही लकी रहता है, कोई भी काम अगर वो चाहे तो उसका काम बन जाता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो लकी हो जाएगा, पिताजी से संबंध अच्छे रहेंगे, समाज में या जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं वहाँ पे उसको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, और जो है फ्रेंड सर्कल के लिए, और जो है व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, सब कुछ यहाँ रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान के सुख के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। आदमी ज्ञानी होगा, पढ़ा लिखा होगा, एजुकेशन बड़ी अच्छी होगी। पहली दृष्टि में जो है 5वें घर पे पड़ेगी, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी रहेगी। दूसरी दृष्टि जो है 7th हाउस में पड़ेगी तो मिडिल वाली अच्छी रहेगी। तीसरी दृष्टि जब भी 9th हाउस में पड़ेगी तो ऐसे लोग जो है एक प्रकार से डिग्री, डिप्लोमा या उनको कोई ना कोई पदवी मिल ही जाती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो पहले घर का रिजल्ट जो है परफेक्ट मिलेगा, लेकिन 100% नहीं मिलेगा। अगर और कहीं कुंडली होती तो गुरुदेव यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते, चूँकि शुक्र की कुंडली है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे शुक्रदेव थोड़ा सा रिजल्ट में परसेंटेज वाइज कमी करेंगे, लेकिन अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ और देखने को मिला है, जब भी गुरुदेव पहले घर में बैठते हैं आदमी की पर्सनालिटी थोड़ी सी खराब कर देते हैं। ऐसे लोग जो है वृषभ लगन के होते हैं, खूबसूरत वगैरह होते हैं, लेकिन जब गुरु बैठ जाते हैं तो थोड़ा अजीब टाइप का दिखाई देते हैं। आप इनको मान सकते हो कि थोड़ा सा इनके बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है। बाकी कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलता है। दूसरा एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जब भी शुक्र या गुरु एक साथ इनकी युति बनती है, कंजंक्शन होता है, मतलब एक साथ बैठते हैं, तो ये इस युति को बहुत ही अच्छा माना गया है। चूँकि यहाँ पे शुक्रदेव नहीं है, लेकिन शुक्र की राशि है, अगर गुरु यहाँ बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है योग बनाएंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो पहले घर का जो रिजल्ट है वो एकदम परफेक्ट माना जाएगा दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। खासकर जो देखा जाए तो संतान की तरफ से जो संतान का सुख होगा एकदम बहुत अच्छा सुख होगा। कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय, सब कुछ के लिए अच्छा है, परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा यहाँ पर दोस्तों। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर में जो है गुरु का रिजल्ट अच्छा ही मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग बोलने चालने में बहुत अच्छे होते हैं, वाणी इनकी बहुत अच्छी होती है, बोलते चालते अच्छा है, समझदार होते हैं, सुलझे हुए लोग होते हैं, गंभीर टाइप के लोग होते हैं। अपने जितने भी काम है ये वाणी के द्वारा निकाल लेते हैं, बोलचाल के जो है भाषा में आराम से बैठ करके बात करते हैं और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। कुटुंब जो है इनका, जो परिवार है, फैमिली है, वहाँ पे इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन देखा यह गया है कि यहाँ पे जो है कैरियर और बिजनेस, इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा जो है पराक्रम या संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलता। ऐसे लोगों की कई बार फिक्स एसेट को टूटते हुए भी देखा गया है। अब इसमें क्या रिजल्ट होता है, आप ये मत मान के चलिएगा कि नहीं गुरु बैठे हैं तो यहाँ पे जो है सब कुछ बढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, इस कुंडली में कई बार देखा गया है कि जो इनकी फिक्स एसेट वगैरह है उसमें थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, बस यही एक चीज़ गड़बड़ है। बाकी सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे जो है सारा रिजल्ट अच्छा मिलता है। केवल फिक्स एसेट जो है, या फिर कई बार देखा गया है तो परिवार में जो है लड़ाई झगड़े की वजह से जो है मुकदमे वगैरह में भी फंसते हुए देखा गया है। बस बाकी और सारा रिजल्ट परफेक्ट मिलता है। आइए देखते हैं कि तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। तीसरे भाव में जब भी गुरु बैठते हैं यहाँ पे उच्च हो जाते हैं,
और लोगों की समझ में यही आता है कि यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे गुरु जो है थोड़ा सा परिश्रम वगैरह ज़्यादा करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, उसके बाद में जो है फल देते हैं। फल अच्छा ही देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, फल बहुत अच्छा देंगे, सब कुछ बेस्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने के बाद में। हाँ, भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, फ्रेंड का सपोर्ट मिलता है, परिवार का सपोर्ट मिलता है, कैरियर बिजनेस भी धीरे धीरे सही रहता है और सही हो ही जाता है, बस केवल मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे बैठेंगे तो उनकी दृष्टि जो है आप देख ही रहे हो कि 9th हाउस में पड़ेगी, तो आदमी जो है जातक जो है एकदम लकी हो जाएगा, किस्मत साथ देने लगती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो पिता का सपोर्ट मिलता है, बॉस का सपोर्ट मिलता है, नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी हो जाता है, बिजनेस व्यवसाय के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए सब कुछ अच्छा है, बस केवल ये थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा पराक्रम को करना पड़ता है। मेहनत करने के बाद में जो है सफलता मिलती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव ही माना जाएगा। हाँ, जिस तरह से गुरु उच्च के हैं उतना टॉप क्लास का रिजल्ट नहीं मिलता। परसेंटेज वाइज में देखोगे तो थोड़ा सा रिजल्ट कम ही मिलता है। गुरु जो जिस तरह देते हैं और कुंडलियों में यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते हैं, बस बाकी सब कुछ अच्छा है। आप ये मान के चल सकते हो कि धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है, लेकिन अच्छा मिलता है। चौथे घर में जब भी गुरुदेव बैठते हैं, ऐसे लोगों का जो बचपना वाली लाइफ है वो थोड़ा संघर्ष में मानी गई है। कई बार देखने को मिला है ऐसे लोग जो है बचपन में संघर्ष करते हैं, उसके बाद में जाकर के इनका सब कुछ ठीक हो जाता है। दाम्पत्य जीवन के लिए बोलना नहीं है, दाम्पत्य जीवन एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन कैरियर बिजनेस जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है और उसमें भी सफलता मिलती है। लेकिन दोस्तों, कैरियर बिजनेस इनका बढ़ता तो है, लेकिन एक बात फिर बोलना चाहूँगा, पता नहीं ऐसे लोग काम धाम तो बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनके पास जो है लग्जरी जीवन उनको नहीं मिल पाता। जबकि यहाँ पे कोई और प्लैनेट बैठे तो वो लग्जरी जीवन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु जब बैठते हैं तो ऐसे लोग, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साइकिल पे ही कई बार उनको घूमते हुए देखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि लग्जरियस नहीं मिल पाती, बाकी कैरियर बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, जॉब, प्रमोशन, फ्रेंड सर्कल सब कुछ अच्छा रहता है। हाँ, समाज में इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों के फ्रेंड मान लो या दोस्त मान लो तो सैकड़ों या हजारों की संख्या में हो सकते हैं, पूजनीय होते हैं, ये सारे लोग इनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सब कुछ अच्छा है, बस केवल एक ही रिजल्ट है जो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाएगा कि जीवन को लग्जरियस नहीं करते। हो सकता है कि गुरु का जो नेचर है वो लग्जरियस नहीं है, गुरु जो है भौतिक सुख में विश्वास नहीं करते, शायद ये वाला जो है असर मिलता हो, या फिर गुरु को यहाँ पे मारक वाला घर मिला हुआ है, आप देख ही रहे हो, 8वें घर के मालिक हैं, तो इसलिए थोड़ा धन संपदा में कमी करते हैं। लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो ऐसे लोग धार्मिक तो होते हैं, लेकिन लग्जरियस होने में उनको टाइम लगता है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको मिक्स माना जाएगा। 5वें घर में देखते हैं क्या होता है। तो 5वें घर में देखा गया है कि जब भी गुरु 5वें घर में बैठते हैं, ऐसे लोगों की प्राइमरी एजुकेशन गड़बड़ा जाती है, बाकी और सब कुछ सुख मिलता है। संतान का सुख बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही टॉप क्लास का संतान का सुख मिलता है, आज्ञाकारी होते हैं सारे बच्चे इनके, मतलब संतान सुख में तो परफेक्ट रिजल्ट मिलता है, कोई कमी नहीं होती। हाँ, ऐसे लोगों को कई बार जो है कैरियर और बिजनेस भी बहुत अच्छा देखा गया है। कई बार ऐसे लोगों को फॉरेनर सेटलमेंट भी देखा गया है। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि शेयर मार्केट में उनको अच्छा जो है सफलता नहीं मिलती, लेकिन बड़े भाई देखा गया है कि ऐसे लोग जब भी शेयर मार्केट में बैठते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए जाते हैं। शेयर मार्केट हो गया या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी होती है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, पिता का भी सुख मिलता है, पिता का सुख बहुत अच्छी तरह से मिलता है। शायद इसका रीज़न ये होगा कि 5वीं दृष्टि जो है 9th हाउस में पड़ती है, तो इस वजह से मिलता होगा। फ्रेंड सर्कल की जो है बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और कुल मिला जुला के देखा जाए तो पर्सनालिटी और प्लानिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। मतलब ये हर काम को सोच समझ के करते हैं और इतना परफेक्ट तरीके से करते हैं कि लोग इनसे सलाह लेने की कोशिश करते हैं। तो 5वें घर में गुरु की पोजीशन बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, इसको आप बेस्ट पोजीशन कह सकते हो। आइए देखते हैं कि 6वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 6वें घर के अंदर गुरुदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं देखा गया है। ऐसे लोग मुकदमे में फंसे रहते हैं, बिना मतलब कि इनकी बदनामी होती रहती है, 4 लोग इनको विरोध में, 4-6 लोग हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को कई बार कैरियर की तरफ से संघर्ष करते हुए देखा गया है। अब यहाँ पे जो है कोई भी ग्रह बलवान हो, शुक्रदेव बलवान हो, सूर्य बलवान हो, या फिर जो है कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु का रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मिलता। आज अच्छा मिलेगा, कल अच्छा मिलेगा, परसों अच्छा मिलेगा, भाई यही कहते कहते गुरु की महादशा या अंतरदशा निकल जाती है।
मीडियम क्लास की जो है ना एक प्रकार से जीवन यापन होता है और हर तरह से जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। खास करके ऐसे लोगों को लोन लेते हुए देखा गया है और लोन की किस्त वो चुका नहीं पाते हैं। कई बार स्थिति जो है हैंड टू माउथ तक पहुंच जाती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे गुरु का रिजल्ट अच्छा नहीं है। अगर कहीं फॉरेनर सेटलमेंट की कोशिश की है तो वहाँ से भी सफलता नहीं मिलती। मतलब इनका हर प्रकार से नुकसान और लॉसेज ही होता रहता है। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट इनको सपोर्ट नहीं कर पाता। गुरु पता नहीं क्यों यहाँ पे पापी हो जाते हैं। और कहने को तो लोग कहते हैं, हमने भी यही पढ़ा था, यही लिखा था, यही सीखा था कि आप गुरु को जो अगर शुक्रदेव का सपोर्ट मिले तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन भैया रिजल्ट अच्छा देते नहीं हैं। बस इंतजार ही करते करते जो है पूरी महादशा या अंतरदशा निकल जाती है। तो यहाँ पे आप एकदम निगेटिव रिजल्ट मान के चलिएगा, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आइए देखते हैं कि 7वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 7वें घर में गुरुदेव की पोजीशन, यहाँ पे जब गुरुदेव बैठते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो है अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी को अपना भगवान मान लेते हैं। एक प्रकार से उनको समाज में या देश में या वर्ल्ड में उनको पत्नी के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लोग जो है एक प्रकार से जोरू के गुलाम वाली यहाँ पे परिभाषा हो जाती है। उनकी पत्नी ही बॉस होती है। और ऐसे लोग जो है बकबक ज़्यादा करते हैं क्योंकि पर्सनालिटी यहाँ गड़बड़ा जाती है। गुरु की 7th दृष्टि भले ही लगन पे पड़ती हो, लेकिन ये मंगल की राशि है और मंगल की राशि में गुरु बैठ करके यहाँ 7th हाउस में रिजल्ट को एकदम गड़बड़ कर देते हैं। ऐसे लोगों से कोई बोलना नहीं चाहता, कोई इनके जो है परम मित्र नहीं होते। ऐसे लोगों को फ्रेंड सर्कल में कमी हो जाती है। इनका कैरियर और बिजनेस भी गड़बड़ाते हुए देखा गया है। केवल एक चीज़ होता है, ये लोग अपनी पार्टनर को मतलब पूजनीय मान लेते हैं। और आप मान के चलिए कि अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसको लोग एकदम हे दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि उसके लिए उसकी जो जोरू है ना वही एक प्रकार से भगवान हो जाती है। वो कोई भी निर्णय या कुछ भी जो है अपनी पत्नी के बगैर नहीं करते। सेम पोजीशन जो है अगर किसी महिला की कुंडली है तो वहाँ भी हो जाती है। और दोनों की कुंडलियों में यहाँ पे जो है गुरु की पोजीशन जब बनती है तो यहाँ पे लोगों को सामाजिक दृष्टि से थोड़ा सा उनके जो है गड़बड़ रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही झुक जाते हैं, एक प्रकार से बिल्कुल झुके ही रहते हैं। पार्टनरशिप में भी यही देखा गया है कि जो इनके सहयोगी हैं वो भी इनका साथ नहीं देते। पीठ पीछे की बात छोड़िए, सामने ही इनसे अकड़ जाते हैं और सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 7th हाउस में रिजल्ट आप इसको या तो निगेटिव मानो या पॉजिटिव मानो। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो निगेटिव मानूंगा, क्योंकि कैरियर बिजनेस भी नहीं जो है चमक पाता। फ्रेंड सर्कल गड़बड़ हो जाती है, समाज के लोग इनको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। और आजकल की दुनिया में केवल पत्नी या केवल पति ही नहीं है, घर में और भी परिवार के लोग हैं और उनको लेके भी साथ में चलना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो है पोजीशन मैं निगेटिव ही मानूंगा। ऐसे लोगों की कई बार जो देखा गया है कि इनके जो है भले ही गुरु की दृष्टि लगन पे पड़ती हो, लेकिन इनके जो है शब्द जो है वो कड़वे हो जाते हैं। शायद मंगल की राशि है, वजह ये रहती हो। लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो ऐसे लोग बंदे अच्छे नहीं होते, आदमी अच्छे नहीं होते। जहाँ तक एक प्रकार से चालाक, इतना ज़्यादा चालाक हो जाएगा कि उसको दुनिया पहचान जाती है कि ये आदमी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे गुरु की पोजीशन को मैं तो निगेटिव ही मानूंगा। आइए देखते हैं 8वें घर में क्या होता है। 8वें घर के अंदर गुरु का रिजल्ट बिल्कुल निगेटिव आता है। कई बार लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों भूल जाइए, 8वें घर में अगर गुरुदेव फंसे हुए हैं और उनकी महादशा या अंतरदशा आती है तो आदमी को चने चबवा देते हैं। खासकर अगर किसी बहन बेटी की कुंडली है तो पति का सुख बिल्कुल नहीं मिलता, पति से कलेश मचा रहता है। पहली बात तो शादी नहीं हो पाती, अगर किसी तरह से शादी हो जाए तो उनको बर नहीं अच्छा मिलता, अगर किसी तरह से बर भी मिल जाए तो दाम्पत्य जीवन एकदम कलेश में रहता है। यहाँ पे अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई है। किसी की भी कुंडली हो, पुरुष की कुंडली हो या महिला की कुंडली हो, गुरु की पोजीशन जब भी 8वें घर में जाएगी निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ये आप बिल्कुल कंफर्म सोचिए। यहाँ पे भले ही गुरु यहाँ के 100 राशि के हैं, लेकिन 8वें घर में कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। कैरियर चौपट हो जाता है, बिजनेस में नुकसान होता है, दाम्पत्य जीवन में कलेश रहता है, फ्रेंड सर्कल पूछो ही मत, कोई बात करने को राजी नहीं होता। पर्सनालिटी इतनी गड़बड़ हो जाती है कि अगर ये सड़क पे खड़े होकर रास्ता भी पूछें तो लोग बताने से मना कर देते हैं कि हम क्यों बताएं। कुल मिला जुला के देखा जाए भैया तो यहाँ पे जो है फिक्स एसेट वगैरह भी, जमीन जायदाद भी, या अपनी जो खुद भी पैतृक की संपत्ति है उसको भी मुकदमेबाजी में फंसते हुए देखा गया है। 4 लोग बिना मतलब के आकर के कब्जा कर लेते हैं और फिर मारपीट मुकदमेबाजी तक होते हुए देखी गई है। लोन बहुत हो जाता है, लोन जो है चुकाते चुकाते
आदमी जो है मूलधन तो दे ही नहीं पाता, बस केवल ब्याज में ही फंसा रहता है, तो वो एक बड़ा निगेटिव रिजल्ट हो गया। और ऐसे आदमियों को बीमारी भी तरह तरह की लगी रहती है, कभी खुद लगी रहती है, कभी परिवार में लगी रहती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 8वें घर में गुरु का रिजल्ट ऐसे पोजीशन में बहुत खतरनाक लेवल का मिलता है। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे गुरु को ऐसा रिजल्ट देता हुए देखा गया है जैसे राहु देव रिजल्ट देते हों। लगता ही नहीं कि गुरु की महादशा है, ऐसा लगता है कि जैसे राहु देव आ गए हैं, आदमी को एकदम बिल्कुल जो है बिल्कुल तड़पा के रख देते हैं गुरुदेव यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 9th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलता है। 9वें घर के अंदर गुरु का रिजल्ट अच्छा नहीं देखा गया है। कारण शायद यही होगा कि नीच के हो जाते हैं, या तो ये कारण होगा। लेकिन यहाँ पे जब भी महादशा या अंतर्दशा आती है तो ऐसे लोगों को शुरू में संघर्ष करते हुए देखा गया है। कुछ लोग ऐसे मिले हैं कि जिनकी किस्मत चमक गई है, लेकिन वहाँ पे और ग्रह का सपोर्ट मिलते हुए देखा गया है। तो आप यहाँ पे एक प्रकार से मान लीजिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट है। हाँ, आदमी जो है वो धार्मिक जरूर हो जाता है, वो धर्म कर्म को मानने लगता है, समाज की एडवाइस जो है उसको मानने लगता है। पिता से थोड़ी सी खटपट होने के बाद में वहाँ भी सुलह सफाई होते हुए देखा गया है। तो यहाँ पे आप या तो निगेटिव मानिए या मिक्स मानिए, आपकी मर्जी है। बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होते आदमी, लेकिन बहुत ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे रिजल्ट अच्छा होता जाता है। तो मैं अगर मुझसे पूछिए तो मैं तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मानूंगा, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होती है, उसके बाद में धीरे धीरे करियर को लेके, बिजनेस को लेके, दाम्पत्य जीवन, हर चीज़ में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। और गुरुदेव जैसे जैसे दशा में पुराने होने लगते हैं उसी हिसाब से वो अपना रिजल्ट अच्छा देने लगते हैं। कई बार लोगों को देखने में मिला है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो समय के साथ में फिर भाग्यवान हो जाते हैं और उनका लक साथ देने लगता है। तो कुल मिला जुला के मैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मानूंगा। लेकिन लोगों को कहते हुए सुना गया है, और भी जितने विद्वान ज्योतिषी हैं वो यहाँ पे इनका अच्छा रिजल्ट नहीं मानते। 10वें घर में गुरु का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉब के क्षेत्र में मिले हैं, और वो भी एजुकेशन के क्षेत्र में, मतलब मास्टर हो गए, टीचर हो गए, लेक्चरर हो गए, ऐसे करके लोग मिले हैं। कई बार इनको देखा गया है कि स्कूल से संबंधित जगह पे ये मतलब शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं और तरक्की करते हुए चले जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी के काम में भी देखा गया है। लेकिन कागजों का काम जो भी होता है, आपको पता ही होगा, न्यायालय में बहुत तरह से काम होता है। केवल वकील जज ही नहीं होते, बहुत से लोग वहाँ पे होते हैं जो तरह तरह का काम करते हैं। तो गुरु को यहाँ पे ऐसी जगह पे पोस्टेड देखा गया है। नौकरी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, व्यापार और बिजनेस में अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन कम लोगों को देखा गया है। ज़्यादातर लोगों को जॉब करते हुए या सर्विस करते हुए देखा गया है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा होता है, खुशहाल जीवन होता है, और बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ बिजनेस व्यापार के लिए आप अच्छा रिजल्ट मान सकते हो। जॉब में प्रमोशन वगैरह होती है, पैसे खूब होते हैं, कैरियर एकदम बुलंद होता है। यहाँ पे गुरु का रिजल्ट बहुत अच्छा माना गया है। 11वें घर में अगर देखें तो दोस्तों, 11वें घर में गुरु का रिजल्ट जो है अच्छा देखा गया है। वैसे भी माना जाता है कि 11वें घर में जो भी ग्रह बैठते हैं वो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं। ये तो 84 के हो गए, ये तो इच्छा पूर्ति करवाएंगे ही। करियर बिजनेस को लेकर सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे मैं केवल एक बात आपको बताना चाहूँगा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट होते भी, आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर शुक्र की पोजीशन 5वें घर पे आ गई ना सामने, तो फिर स्थिति बड़ी भयंकर हो जाती है। यहाँ पे देखा गया है जब भी गुरु आमने सामने शुक्र के जो है साथ पड़ जाते हैं, मतलब गुरु 11th हाउस पे हैं, शुक्रदेव 5 हाउस पे पड़ेंगे, तो स्थिति गड़बड़ा जाती है दाम्पत्य जीवन के लिए। अब या तो इसका मतलब है कि जो है पत्नी अपनी चलाती है, पति अपनी चलाता है, इसलिए दोनों लोगों में नहीं बनती, या रीजन कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मियाँ बीबी एकदम तलवार लेकर के आमने सामने खड़े मिलते हैं। कई बार मैंने देखा है और मैंने ये पाया है कुंडली की विवेचना करते हुए कि मतलब आप मान लीजिए कि ऐसे पोजीशन में तलाक होके ही रहता है, भले ही कुछ भी रिमेडी करा लो, कुछ भी करवा लो। जब भी लोगों को कुंडली पे ऐसे रिसर्च किया गया तो पाया गया कि जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी विद्वान हैं, सब यही बोलते हैं कि गुरु के सामने अगर शुक्रदेव आ गए 5वें घर पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट मिलता है दोस्तों, कोर्ट कचहरी में मामला जाता है, पेनल्टी के साथ वहाँ पे जो है डैमेज भर करके और तलाक हो जाता है। दाम्पत्य जीवन के लिए ये पोजीशन अच्छी तब नहीं मानी जाएगी अगर शुक्रदेव बिल्कुल सामने 5th हाउस पे बैठ गए। तो अगर शुक्रदेव 5वें घर पे नहीं है तो रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा, और जो है टॉप क्लास का दाम्पत्य जीवन रहेगा, फैमिली, कैरियर, बिजनेस सब कुछ अच्छा रहेगा। 11th हाउस में तो कुछ पूछना ही नहीं है, हर प्रकार से यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। 12वें घर में दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि गुरु का रिजल्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन आपको बताना चाहेंगे जब भी आप कुंडली गिनोगे
1 2 3 4 नंबर गिनोगे तो 12वां घर जो आएगा वो गुरु का मिलेगा। और गुरु ऐसे घर के एक प्रकार से विदेश के कारक भी मान लिए जाते हैं। तो 12वें घर में जब भी गुरु आएंगे उनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हाँ, यहाँ पे 8वें घर के थोड़ा सा आप मान सकते हो कि वो 8वें घर के स्वामी बन गए तो थोड़ा सा पराक्रम और मारक वाला रिजल्ट मिलता है। लेकिन ऐसे लोग अगर विदेश से संपर्क करें, विदेश से व्यापार करें या फॉरेनर सेटलमेंट करें तो उनको फिर अच्छे सुख सुविधा की प्राप्ति हो जाती है। इस बात पे जो है सहमत नहीं है बहुत से लोग, लेकिन जब आप ज्योतिष के क्षेत्र में आओगे, आप यहाँ पे जो है रिसर्च करोगे, आप देखोगे कि जब भी गुरु की पोजीशन 12th हाउस पे मिलती है, ज़्यादातर कुंडलियों में ऐसे लोग एक प्रकार से अच्छे लोग मिलते हैं, उच्च सोसाइटी के लोग मिलते हैं। हाँ, उनका व्यापार या बिजनेस या सेटलमेंट जो है वो फॉरेनर का होता है। बस कुल मिला जुला के देखा जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव का ये रिजल्ट रहा। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।